नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा कोर्ट फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था दोस्तों? फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांडी बास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स-ला-चैपेल की संधि के द्वारा। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद में। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अली वर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर ने। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? पलासी के युद्ध से। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक जीवन पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। याद रखेंगे दोस्तों। लकड़ी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवानाम प्रिय। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस थे। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई? अगस्त प्रस्ताव में। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रोलेट एक्ट पास होने के बाद। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खां द्वारा कलानौर में किया गया था? अकबर का। घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। आदियों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस था। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? पावापुरी में। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? डायमेकस था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्र थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने। बीजक का संबंध किस महापुरुष से है? कबीर से। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कंडब वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडब वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? सुशर्मा था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। कनिष्क किस वंश का शासक था दोस्तों? कुषाण वंश का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागा अर्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागा अर्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद महाराष्ट्र से। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलेहक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज ने। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई? ब्रजयान में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत मद स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? हम्पी में। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव के लिए समिति का गठन किया गया था, नियमर समिति का। शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया था? 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब और किस अधिवेशन में स्वीकार किया? 1896 कोलकाता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना टीपू सुल्तान की युक्ति थी। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलुज नदी को। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित
प्रेस कमेटी में अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर स्प्रू। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा थी? अब्दुल कलाम आज़ाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक थे? डुप्ले। एक कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? मनुस्मृति का। गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कानपुर अधिवेशन 1925 में। किस अधिनियम में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया? 1926 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886 ईस्वी में। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? बिपिन चंद्रपाल ने। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।